भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी के द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदानुवचन और भगवान कर्म कांड का 6वां अध्याय आज प्रारंभ कर रहे हैं। देवताओं की बात पीछे बताई थी। अब यूं समझो कि देवता की असलियत वास्तव में प्राण है, जिसको फारसी भाषा में रूह कहते हैं। अतः एक ही महान प्राण फैलता हुआ अनेक प्राण हो जाता है। इन्हीं को देवता बोलते हैं और इनकी खास मूर्तियां देवलोक में विद्यमान हैं, परंतु इनकी विभूतियां समस्त संसार में फैलती, सब में सब कुछ करती हैं। इनकी मूर्तियों की उपमा सूर्य के समान है और इनकी विभूतियों की उपमा किरणों के समान है, जो सूर्य से निकलती और संसार में फैलती हैं। जिस प्रकार सूर्य की खास मूर्ति आकाश में मौजूद है, उसी प्रकार देवताओं की खास मूर्तियां देवलोक में मौजूद हैं और प्रत्येक की शास्त्रीय आकृति शास्त्र में अंकित है। परंतु जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों में विकीर्ण होता हुआ संसार में फैलता है, उसी प्रकार ये देव मूर्तियां भी विकीर्ण होती प्राण रूप संसार में व्यापक हो रही हैं। महान प्राण की फैलावट जो महान देव है, 2 प्रकार की हैं। पहली फैलावट उसकी जो सामान्य है 5 प्रकार की होती है, क्योंकि इस फैलावट में या तो वह प्राण खींचता है या निकालता है या रोकता है या पचाता है या बनाता है। जब वह खींचता है तो प्राण, जब निकालता है तो अपान, जब रोकता है तो व्यान, जब पचाता है तो समान और जब बनाता है तो उदान कहलाता है। इन्हीं को पंच प्राण कहते हैं और ये पंच प्राण ही सारे संसार में क्या खनिज वर्ग, क्या वनस्पति वर्ग, क्या प्राणी वर्ग, क्या आकाशीय, क्या पार्थिव, सब में सब कुछ करते हैं। देखो, जब हम भोजन करते हैं तो उसे प्राण निकलता है। देखो, जब हम भोजन करते हैं तो उसे प्राण निकलता है और उन निगले हुए भोजन को व्यान आमाशय में रोकता है और समान उसको पकाता है और अपान उसके मल को बाहर निकालता है और उदान उसके शुद्ध अंश को रक्त, मांस, त्वचा बनाता एवं हमारे रक्त और मांस त्वचा में मिलाप दिलाता है। फिर चूंकि हम में श्वास क्षण क्षण में चलते हैं, इसलिए वह जो भीतर को श्वास खींचता है प्राण है, वह जो बाहर निकालता है अपान है, किंतु हम नियत समय तक श्वास को रोक सकते हैं, अतः वह जो रोकता है व्यान है। और यह स्पष्ट है कि श्वास के द्वारा हम वायु भक्षण करते हैं, अतः वह जो उसको शुद्ध करता है समान है, वह जो खिलाता है उदान है। दूसरी तरह से भी स्पष्ट है कि नाड़ियां हमारी बराबर चलती हैं। जब वे खुलती हैं तो अपान का काम करती हैं, जब वे मिलती हैं तो प्राण का काम करती हैं। और यह स्पष्ट है कि जब कभी हम बल से काम करते हैं तो न वे खुलती हैं न मिलती हैं, उस समय व्यान काम करता है। जैसे जब कठोर धनुष को हम बलपूर्वक खींचते हैं तो उस समय श्वास और नाड़ियां बंद हो जाती हैं। वह जो उनको बंद करता है वही व्यान है। और वह भी स्पष्ट है कि रक्त जो नाड़ियों में चलता है उन्हीं में हजम होता है। वह जो इस प्रकार रक्त को पकाता और पचाता है समान है। फिर बचे हुए रक्त को जो नाड़ियों और प्रत्येक अंग में उन्हीं का रूप बनाता है वही उदान है। मल मूत्र पसीना को जो दूर करता है वह अपान है। वनस्पतियां भी हमारी भांति आहार करती, हवा खाती और बढ़ती फलती हैं। यदि उनमें पंच प्राण न होते तो कैसे खाती और किस प्रकार बढ़ती या फैलती? देखो, पौधों में खाद और पानी जितना अधिक दिया जाता है उतना ही वे अधिक फलते फूलते हैं। फिर चूंकि धरती में जो वस्तु तोप दी जाती है, धरती उसको खा जाती है और उसको मिट्टी पचाती, अपने में मेल दिलाती। इसी तरह अग्नि में होम की हुई वस्तु भी जलती अग्नि हो जाती है। पानी में गिराई हुई गलती है,
पानी में गिराई हुई गल जाती है और हवा में शुष्क हो जाती है। इस प्रकार विचार करने से मालूम हो सकता है कि ये पंच प्राण सब में सब कुछ करते हैं। यद्यपि विद्वानों ने विशेष विशेष कामों के कारण उनके पृथक पृथक नाम नियत किए हैं। जैसे उदान को, जो हमारे शरीर में कार्य करता है, उदान प्राण नाम दिया, और वही जब वीर्य को गर्भ में अलग यानी बुदबुदा या जमा हुआ रक्त और जनयन बनाता है, यानी निकट प्रसव बालक बनाता है, तो उसका जनाने वाला, जन्म देने वाला प्राण है, प्राण नाम दिया है। और वही जब मृत्यु में मन को उड़ा ले जाता है और उन सड़कों पर जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है, एक के बाद दूसरा रूप बनाता पितरों से मेल दिलाता है, यमराज नाम पाता है, तो भी संस्कृत में उसको उदान प्राण कहा जाता है। यही उदान प्राण भोजन को हमारे अंग अंग में ले जाता है, अंग रूप बनाता है और फिर निचोड़ करता हुआ वीर्य बनाता है, और फिर यही नियत समय पर गर्भाशय में वीर्य को ले जाता है और वहाँ लोथड़ा बुदबुद कलकल बनाता और 10वें महीने में मनुष्य बन जाता है और मनुष्य लोक के भोग दिलाता है। परंतु जब उसके यहाँ के भोग समाप्त हो जाते हैं तो यही उदान उसको यहाँ से उड़ा ले जाता है, या तो धरती में मेल दिलाता है और धरती से वनस्पति, वनस्पति से अन्न, अन्न से रक्त, रक्त से वीर्य और नाना जाति के नर नारी में निकालता हुआ कीट पतंग अथवा पशु पक्षी की योनियां दिलाता है। फिर जब हमारे स्वर्गीय भोग उदय होते हैं तो यही उदान प्राण हमको अग्नि बनाता है, अग्नि से दिन और दिन से शुक्ल पक्ष, इस तरह देवयान सड़क पर देवलोक में ले जाता है और देवता बनाता है, और इसी तरह पितृयान सड़क पर ले जाता है, सोमलोक में सोमराज बनाता है। अतः यही उदान प्राण सृष्टा, पोषक, हरता और करता है, और यही हमारा इष्टफल है। इसी के चंगुल में हम अपने कर्मों के कारण कुछ के कुछ बन जाते हैं। कभी हम पृथ्वी पर पशु होकर चरते हैं, कभी पक्षी होकर उड़ते हैं, कभी गधा ऊंट होकर लादे जाते हैं और मार खाते हैं, कभी हम स्वर्ग लोक में क्रम उन्नति करते सत्य संकल्प देवता होते हैं और दिव्य प्रधान यानी वस्त्र व कोष पहनते सारे संसार के मालिक बन जाते हैं। जितनी संसार में विचित्रता है उतनी उदान प्राण की विचित्रता है, और इसी के काम वास्तव में ईश्वरीय काम कहलाते हैं, और यही एक ही महान देव 5 प्रकार के नामों से संसार में व्यापक हुआ संसार का राज करता है। यद्यपि यह अकेला ही महाप्राण 5 नामों से संसार में व्यापक हुआ सब में सब कुछ करता है, तो भी विद्वानों ने आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक स्थिति व दृष्टि से इसी को 3 भागों में विभक्त किया है, क्योंकि जितना भाग इसका शरीरों और मनों व व्यक्तियों में प्रविष्ट है उसे आध्यात्मिक प्राण कहा करते हैं, और जितना अंश इसका देवलोक अर्थात देव मूर्तियों में प्रविष्ट है उसे आधि दैविक बोला करते हैं, और जितना भाग इसका संसार में प्रविष्ट है उसे आदि भौतिक प्राण कहा करते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक, आधि दैविक और आदि भौतिक 3 प्रकार के प्राण हुए। आध्यात्मिक प्राणों के पंचविध नाम शरीरों और व्यक्तियों में व्यापक समझे जाते हैं, और आदि भौतिक प्राणों के नाम संसार में व्याप्त हैं, और आदि दैविक प्राणों के नाम देवताओं में विस्तृत हैं, परंतु कुछ अनेक प्रकट हैं और कुछ गुप्त। अतः जहाँ जहाँ प्रकट हैं वहीं वहीं उनके मुख्य स्थान नियत किए गए हैं। जैसे अध्यात्म प्राण का मुख्य स्थान मुख और नासिका है, अपान का स्थान गुदा, व्यान का स्थान नस और नाड़ी, समान का स्थान पक्वाशय और उदान का स्थान वह नाड़ी है जो ऊपर मस्तिष्क को जाती है, जिसे संस्कृत में सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। इस तरह आदि भौतिक प्राण भी यद्यपि सारे संसार में फैले हुए हैं, तो भी प्राण का मुख्य स्थान सूर्य है, क्योंकि वही संसार का केंद्र है और सब उसी की आकर्षक शक्ति से खिंचे हुए अपने अपने स्थान पर चक्कर खाते हैं।
और वही देवता नेत्र पर कृपा करता एवं उसे देखने में सहायता देता है। अब भगवान यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।